Good morning, student. Today I will teach class 7th computer. Dear student, in previous video we have learned about some important topics of chapter number 4, Microsoft PowerPoint. Today we will learn about how to play the presentation. To play the presentation, once you have arranged your slide, you may want to play your presentation. This is how you will present your slide so to an audience. डियर स्टूडेंट्स, जब हम अपने स्लाइड को अरेंज कर लेते हैं तो हमें स्लाइड को प्रेजेंटेशन को प्ले करने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो प्रेजेंटेशन बना हुआ है वो ऑडियंस के सामने किस तरह से शो करेगा। तो उसके कुछ स्टेप्स इसमें लिखे गए हैं जो इस तरह है। क्लिक द स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग कमांड ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। आपको क्विक एक्सेस टूल बार में स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग कमांड पे क्लिक करना है। सेकेंड नंबर है द प्रेजेंटेशन विल अपीयर इन फुल स्क्रीन मोड। फिर उसके बाद क्या होगा, प्रेजेंटेशन आपका फुल स्क्रीन मोड में अपीयर्स हो जाएगा। यू कैन एडवांस टू द नेक्स्ट स्लाइड बाय क्लिकिंग योर माउस और प्रेसिंग द स्पेस बार ऑन योर कीबोर्ड। अगर आपको नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है तो आप माउस से क्लिक करके या फिर कीबोर्ड में स्पेस बटन प्रेस करके आगे जा सकते हैं। अल्टरनेटिवली यू कैन यूज द एरो की ऑन योर कीबोर्ड टू मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड थ्रू द प्रेजेंटेशन। अदरवाइज आप जो है अपने कीबोर्ड में जो है एरो की का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाने के लिए। प्रेस द एस्केप की टू एग्जिट प्रेजेंटेशन मोड। अगर आपको जो है फुल स्क्रीन मोड जो प्रेजेंटेशन का आता है उससे बाहर आना है तो आपको एस्केप की प्रेस करना है। यू कैन आल्सो प्रेस द F5 की एट द टॉप ऑफ योर कीबोर्ड टू स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन। आप जो है अपने प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए F5 की का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कीबोर्ड में टॉप पर होता है। फंक्शनल की में F5 की आपको मिल जाएगा। PowerPoint 2013 is the presentation program in the newest। PowerPoint 2013 एक नया जो है प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। Microsoft Office suite that allow you to create amazing slide presentation that can inserted image, videos, narration, chart and more। Microsoft Office का जो सूट है उसमें PowerPoint प्रेजेंटेशन एक एप्लीकेशन है जिसका यूज़ करके आप जो है अमेजिंग प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, जिसमें आप इमेज, वीडियो, नरेशन, चार्ट और भी बहुत सारी चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। PowerPoint प्रेजेंटेशन वर्क लाइक स्लाइड शो। PowerPoint प्रेजेंटेशन बिल्कुल स्लाइड शो की तरीके से वर्क करता है। टू कन्वे अ मैसेज ऑफ स्टोरी यू ब्रेक इट डाउन इनटू स्लाइड। Here you will learn the basic of working with text as cut, copy, paste, format and find and replace text। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे आपका जो मतलब इसमें आपको यूज़ करने हैं, जैसे आपका कट हो टेक्स्ट के साथ में आप जो यूज़ करना चाहेंगे, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, फाइंड, रिप्लेस, ये सारे ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट के साथ में। मतलब आपने कुछ राइटिंग की, उसमें आप एडिटिंग करना चाहते हैं या फिर उसको फॉर्मेट करना चाहते हैं तो अब ये सब ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्ट टेक्स्ट बिफोर यू कैन मूव अरेंज टेक्स्ट यू विल नीड टू सिलेक्ट टेक्स्ट। मतलब जब आप जो है अपने टेक्स्ट को मूव करना चाहते हो या अरेंज करना चाहते हो तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये स्टूडेंट, जब भी हम कोई एडिटिंग करते हैं या कोई फॉर्मेटिंग करते हैं टेक्स्ट में तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हम टेक्स्ट को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। Click on the text which you wish to select, drag the mouse over the text, then release your mouse, the text will be selected। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है और फिर उसको लेफ्ट माउस बटन को पुश करके उसको ड्रैग करना है। जितना एरिया आपका टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, जितना टेक्स्ट का जितना एरिया आपको सिलेक्ट करना है उतनी देर माउस को ड्रैग करना है। उसके बाद माउस के लेफ्ट बटन को रिलीज कर देना है। तो जितनी दूर आप ड्रैग करेंगे वो एरिया क्या होगा, सिलेक्टेड होगा, जब सिलेक्टेड हो जाएगा।
कॉपी एंड मूविंग टेक्स्ट को कॉपी करना या मूव करना। इफ यू वांट टू कॉपी टेक्स्ट दैट इज प्रेजेंट ऑन अ स्लाइड जस्ट सिलेक्ट इट। अगर आप किसी टेक्स्ट को कॉपी या मूव करना चाहते हो स्लाइड में तो सबसे पहले क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना है। इफ यू विश टू मूव टेक्स्ट यू कैन कट एंड पेस्ट और ड्रैग एंड ड्रॉप द टेक्स्ट। अगर आप टेक्स्ट को मूव करना चाहते हो तो आपको टेक्स्ट को क्या करना है, कट करना है और पेस्ट करना है, या फिर उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। मतलब जहाँ से आपको टेक्स्ट उठाना है वहाँ से उसको ड्रैग करना है और जहाँ पे रखना है वहाँ पे क्या करना है, ड्रॉप करना है। अदरवाइज आप जहाँ से लेना चाहते हो वहाँ से कट करिए और जहाँ पे रखना चाहते हैं आप वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। कॉपी एंड पेस्ट टेक्स्ट। सिलेक्ट द टेक्स्ट यू विश टू कॉपी देन क्लिक द कॉपी कमांड ऑन द होम टैब। अगर आपको टेक्स्ट को कॉपी करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, देन आपको होम टैब में जाकर के कॉपी कमांड पे क्लिक करना है। प्लेस द इन सर्टेन पॉइंट वेयर यू विश द टेक्स्ट टू अपीयर्स, क्लिक द पेस्ट कमांड ऑन द होम टैब। आपको माउस वहाँ पे प्लेस करना है जहाँ पे आप टेक्स्ट को रखना चाहते हो। जैसे एक जगह से आपने कॉपी किया, उसका डुप्लीकेट आप कहाँ पे रखना चाहते हो, जहाँ पे आप रखना चाहते हो वहाँ पे कर्सर को प्लेस करना है। फिर उसके बाद होम टैब में जा करके आपको पेस्ट कमांड पे क्लिक करना है। द कॉपी टेक्स्ट विल बी अपीयर्स। यहाँ पे कॉपी टेक्स्ट क्या हो जाएगा, अपीयर्स हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर कट एंड पेस्ट टेक्स्ट। टेक्स्ट को क्या करना है, कट करना है और पेस्ट करना है। सिलेक्ट द टेक्स्ट यू विश टू मूव देन द कट कमांड। आप टेक्स्ट को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे जिसे आप मूव करना चाहते हैं, देन क्या करना है, आपको कट कमांड पे क्लिक कर देना है। प्लेस द इंस्ट्रक्शन पॉइंट वेयर यू विश टू टेक्स्ट टू अपीयर्स देन क्लिक द पेस्ट कमांड। अब आपको क्या करना है, वहाँ पे कर्सर को प्लेस करना है जहाँ पे आप इसको पेस्ट करना चाहते हो, रखना चाहते हो। कट और कॉपी में इतना डिफरेंट होता है, जब आप कॉपी करते हो तो उसका एक डुप्लीकेट बन जाता है, बट जब आप कट करते हो तो वो कैरेक्टर्स या टेक्स्ट वहाँ से हट जाते हैं जहाँ से आप कट करते हो, और फिर जहाँ पे आप पेस्ट करते हो वो वहाँ पे आ जाते हैं। द टेक्स्ट विल बी अपीयर इन द न्यू लोकेशन। अब क्या हुआ, आपने जहाँ पे पेस्ट किया उस नए लोकेशन पर आपका टेक्स्ट अपीयर्स हो जाता है। यू कैन एक्सेस द कट कॉपी एंड पेस्ट कमांड बाय यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट। आप कट कॉपी और पेस्ट कमांड का यूज कीबोर्ड में शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। जैसे प्रेस Ctrl+X टू कट के लिए Ctrl+X होता है, Ctrl+C टू कॉपी के लिए Ctrl+C होता है, एंड Ctrl+V टू Ctrl+V पेस्ट के लिए होता है। कंट्रोल बटन को शॉर्ट में CTRL लिखा जाता है, जो कि कीबोर्ड में सिर्फ आपको CTRL ही मिलेगा, बट इसका नाम होता है कंट्रोल की। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेटिंग एंड अलाइन टेक्स्ट। फॉर्मेटेड टेक्स्ट कैन ड्रॉ द अटेंशन टू ए स्पेसिफाई पार्ट ऑफ अ प्रेजेंटेशन एंड emphasize important information. You have many options for adjusting your text, including size and colors. You can also adjust the alignment of the text to change how it is displayed on the slide. Dear students, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में जैसे अगर हमें किसी एक इंफॉर्मेशन में या फिर कहीं एक जगह ऑडियंस का जो है फोकस करना है या उनका ध्यान वहाँ पे लाना है, तो उसके लिए हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते हैं। जैसे कोई इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया, वहाँ पे अगर जो ऑडियंस है या फिर हम अपना खुद का ही फोकस वहाँ पे रखना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को फॉर्मेट कर देते हैं, या पूरे प्रोग्राम के टेक्स्ट को हम फॉर्मेट कर देते हैं। जितनी भी हम राइटिंग करते हैं इस तरीके का फॉर्मेट करते हैं ताकि हमारा फोकस उस टेक्स्ट पे आसानी से पहुंच जाए। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं फॉर्मेटिंग के, ठीक है। जैसे आप टेक्स्ट को एडजस्ट करना चाहते हो, साइज है हो गया, कलर हो गया। यू कैन ऑल्सो एडजस्ट द अलाइनमेंट आप सेट करना चाहते हो, ठीक, वो सारी सेटिंग कर सकते हो आप किस तरीके से, जो भी सेटिंग्स आप करोगे वो उसी तरीके से आपका स्लाइड जो है डिस्प्ले होगा, है ना। जैसे आपने सेटिंग कलर चेंज कर दिया आपने जो है,
और फिर उसके बाद अलाइनमेंट सेट कर दिया, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट या सेंटर अलाइनमेंट, जो आप सेटिंग्स करके रखोगे फाइनली डिस्प्ले स्लाइड का डिस्प्ले उसी तरीके से स्क्रीन पर आएगा। क्लिक द बटन्स इन द इंटरेक्टिव बिलो टू लर्न अबाउट द डिफरेंट कमांड इन द फॉन्ट एंड पैराग्राफ ग्रुप्स। इसमें जो है आपको बहुत सारे फॉन्ट से और पैराग्राफ से रिलेटेड ऑप्शन मिलने वाले हैं, जैसे हो गया आपका फाइंड एंड रिप्लेस। समटाइम्स व्हेन यू वर्क ऑन अ डॉक्यूमेंट इट कैन डिफिकल्ट टू फाइंड अ वर्ड। जब हम किसी डॉक्यूमेंट पे कुछ समय काम कर रहे होते हैं या कभी हम किसी डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे हैं तो उसमें किसी वर्ड को फाइंड करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। फाइंड कमांड हेल्प अस टू फाइंड द वर्ड। फाइंड कमांड हमें किसी भी वर्ड को फाइंड करने में हेल्प करता है। इफ़ यू वांट टू रिप्लेस द वर्ड with another words you can select the replace command and your word has been changed। अगर आप किसी भी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको रिप्लेस कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसके यूज से आप अपने वर्ड को चेंज कर सकते हो। फाइंड टेक्स्ट वी विल यूज द फाइंड फीचर्स टू लुक फॉर स्पेसिफिक डॉग breeds in our presentation। From the home tab click the find command। Dear students, अगर आप फाइंड टेक्स्ट यूज़ करना चाहते हो, फाइंड कमांड यूज़ करना चाहते हो टेक्स्ट में किसी भी वर्ड को फाइंड करने के लिए, तो सबसे पहले उसके लिए आपको जो है फाइंड कमांड के लिए आपको होम टैब में जाना है। अ डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर्स, इंटर द टेक्स्ट यू विश टू फाइंड इन द फाइंड वर्ड फील्ड, देन क्लिक फाइंड नेक्स्ट। यहाँ पे आपको वो टेक्स्ट वो वर्ड मेंशन करना है या फिर टेक्स्ट, आप एक कैरेक्टर को फाइंड करना चाहते हो तो एक कैरेक्टर आप मेंशन करना है। अगर आप एक वर्ड को फाइंड करने जा रहे हैं तो एक वर्ड पूरा यहाँ पे आपको राइट करना पड़ेगा। जो डायलॉग बॉक्स अपीयर्स होगा उसमें आपको फाइंड वर्ड का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है जो आप फाइंड करना चाहते हो। देन आपको फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इफ़ द टेक्स्ट इज फाउंड इट विल बी सिलेक्टेड। जो टेक्स्ट आपका फाउंड होगा वो क्या होगा, सिलेक्टेड होगा। क्लिक फाइंड नेक्स्ट टू फाइंड फर्दर इंस्टेंस, इफ नॉन आर फाउंड अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर्स, क्लिक ओके। अब आप फाइंड नेक्स्ट फिर से क्लिक करते हो तो जो भी और वो वर्ड होंगे जहाँ पे भी लिखे होंगे वो फिर सिलेक्टेड हो जाएंगे। अगर फिर लास्ट में जो है, अगर उसके अलावा जैसे लास्ट टाइम में आप जो वर्ड सिलेक्ट हो गया उसके आगे कोई उस नाम का वर्ड नहीं है तो क्या होगा, एक ओके का ऑप्शन अपीयर्स हो जाएगा, आपको ओके ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। व्हेन यू आर फिनिश्ड क्लिक क्लोज टू एग्जिट द डायलॉग बॉक्स। जब आप जो भी वर्ड फाइंड करना चाहते हो वो फाइंड हो गया है तो आपको क्या करना है, क्लोज करना है डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स क्लोज करने के लिए आपको फिनिश्ड कर देना है और डायलॉग बॉक्स आपका क्लोज हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो एक्सेस द फाइंड कमांड बाय प्रेसिंग द Ctrl+F। आप जो है फाइंड कमांड एक्सेस कर सकते हो Ctrl+F बटन का यूज़ करके। अगर आप Ctrl+F बटन का यूज़ करना चाहते हो तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज होम टैब में आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे। रिप्लेस टेक्स्ट को रिप्लेस करना है, आई मीन कोई टेक्स्ट आप पहले से राइट किए हो उसकी जगह पे दूसरा टेक्स्ट आपको राइट करना है। तो उसके लिए स्टेप लिखे हैं फ्रॉम द होम टैब क्लिक द रिप्लेस कमांड। होम टैब में जाना है, आपको रिप्लेस कमांड पे क्लिक करना है। A dialog box will appear, type the text you wish to find the find what field, next type the text you wish to replace it with the in the replace with field, then click find next। डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपको दो कॉलम मिल जाएंगे या फिर आप कह सकते हो दो प्लेस मिल जाएंगे। जिस फर्स्ट वाले प्लेस में लिखा होगा फाइंड वर्ड, जहाँ पे आपको पहले जो कैरेक्टर पड़ा हुआ है जिसकी जगह पे आप रिप्लेस करना चाहते हो वो कैरेक्टर या फिर वो टेक्स्ट यहाँ पे राइट करना है। और दूसरा मिलेगा रिप्लेस विथ का। रिप्लेस विथ वाले प्लेस में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपकी न्यू टेक्स्ट राइट करना है जो आप करंट में रखना चाहते हो और फिर उसके बाद फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इफ़ द टेक्स्ट फाउंड, अगर टेक्स्ट आपको मिलता है इट विल सिलेक्टेड। जब आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे टेक्स्ट अगर आपको मिल गया तो ये क्या होगा, सिलेक्टेड हो जाएगा। रिव्यू द टेक्स्ट टू मेक श्योर यू वांट टू रिप्लेस, आप रिप्लेस इट, आप जो है श्योर हो जाइए, उसको देख लीजिए जो आप रिप्लेस करने जा रहे हो वो टेक्स्ट सही है। देन इफ़ यू विश टू रिप्लेस इट सिलेक्ट
वन ऑफ द रिप्लेस ऑप्शन। अगर आप रिप्लेस करने के लिए तैयार हो तो आपको क्या करना है, रिप्लेस ऑप्शन पे क्लिक करना है। रिप्लेस विल बी रिप्लेस इंडिविजुअल इंस्टेंसेस and replace all will replace every instance. In our example we will use the replace option. Dear students, अगर यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेंगे आपको रिप्लेस करने के लिए, एक रिप्लेस का ऑप्शन मिलेगा, सिर्फ वह इंडिविजुअल जो सिलेक्टेड वर्ड होगा सिर्फ उसी को रिप्लेस करेगा। बट यहाँ पे अगर आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते हो तो उस नाम से जितने भी टेक्स्ट होंगे या फिर जितने भी वर्ड्स होंगे वो सारे के सारे आपके नए वर्ड्स में रिप्लेस हो जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे जो एग्जांपल लिया गया है वो सिंगल के लिए लिया गया है, केवल रिप्लेस के लिए। द सिलेक्टेड टेक्स्ट विल बी रिप्लेस्ड। अब क्या होगा, जैसे ही आप रिप्लेस ऑप्शन पे क्लिक करोगे सिलेक्टेड टेक्स्ट क्या होगा, रिप्लेस्ड हो जाएगा। व्हेन यू आर फिनिश्ड रिप्लेसिंग टेक्स्ट, जब आप अपना रिप्लेसिंग टेक्स्ट फिनिश कर चुके होंगे देन आपको क्लिक क्लोज टू एग्जिट द डायलॉग बॉक्स, क्लोज ऑप्शन पे क्लिक कर देना है डायलॉग बॉक्स से बाहर आने के लिए। यू कैन आल्सो एक्सेस द फाइंड कमांड बाय प्रेसिंग Ctrl+H। यहाँ पे फाइंड दिया है बट इसकी जगह पे रिप्लेस होगा। आप जो है रिप्लेस कमांड का रिप्लेस कमांड को आप एक्सेस कर सकते हो Ctrl+H बटन का इस्तेमाल करके। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।